बेतबा उद्गम पर अब कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और वहां पर जो बेतबा की जलधारा सूख गई है उसको लेकर अब कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं अन्य विभागों को भी, कई विभागों को जो है कि संबंधित विभाग जो है उनका एक दल बनाया गया है जो कि बेतबा उद्गम स्थल की जलधारा क्यों सूखी है उस पर अगली कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द बेतबा की जो है कि जलधारा वापस पुनः चालू होगी। और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर अपनी बैठक ली है। तमाम जो पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरणविद हैं, उनके साथ बैठक की गई है और इस पर कार्य योजना बनाई जा रही है कि आखिर बेतबा नदी की जो जलधारा सूख गई है उसको पुनः वापस कैसे किया जाए। मेरे साथ जनपद पंचायत सीओ वृंदावन सिंह जी मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। मीणा साहब, किस तरीके से अब क्या योजना बनाई गई है और आप सभी लोगों ने पर्यावरण प्रेमियों के साथ भी एक बैठक भी की थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है उसका? अभी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जिले के जो भी संबंधित विभाग है उनकी एक समिति बनाई गई है। उस समिति में हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत की अध्यक्षता में, इसके साथ ही पीएचई विभाग, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके अलावा WRD तहसील का भी स्टाफ और RD डिपार्टमेंट के भी जो स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ थे, इन सब की एक समिति बनी है और उन लोगों ने भ्रमण भी किया है। उस भ्रमण में बेतबा जी के उद्गम स्थल पर अलग अलग बिंदु निकले हैं जिसमें सभी लोगों से वहाँ पे चर्चा की गई है। उसमें स्थानीय ग्रामीणों से भी चर्चा की और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है। सर, क्या लग रहा है कि जलधारा, आप लोग स्वयं मौके पे थे तो तत्कालीन क्या लगा कि वो कैसे जलधारा बंद हो गई वहां पे? क्योंकि आज से नहीं है, सदियों से, कई सालों से वहां पर जलधारा चली आ रही थी क्योंकि बेतबा का उद्गम स्थल है। और हम कई जगह देखते हैं तो बेतबा मध्य प्रदेश के बाद यूपी चली जाती है, गंगा जी में समाहित भी हो जाती है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह पूजनीय नदी है। तो जलधारा की क्या स्थिति और कैसे उसे पुनः वापस लाया जाएगा? दो चीजें हैं। जहाँ बेतबा जी का उद्गम स्थल कहते हैं वो पूरा की पूरा वर्तमान में भी वहाँ पे पर्याप्त पानी बह रहा है, दो तरफ से झरने, और इसके अलावा भी यदि वहाँ पे 3 या 4 फीट हम लोग यदि उसका गहराई में कभी खोद के भी देखते हैं तो वहाँ पे पर्याप्त पानी है। तो दो स्थिति, एक कि वहाँ का जो हमारा बेतबा जी का जल है वो समाप्त हुआ तो वो गलत है। वहाँ पे पर्याप्त जल है, दोनों तरफ से स्वच्छ जल बह रहा है, झरने बह रहे हैं। लेकिन जो बेतबा जी का उद्गम स्थल बताया है, कहीं ना कहीं जो हमारा वर्तमान का वाटर लेवल है और जो जहाँ पे गोमुख बना है, जहाँ से हमारा बेतबा जी का जल निकलता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वाटर लेवल कम होने से तो वहाँ का जो जल का प्रवाह है वो कम हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से पर्याप्त झरने बह रहे हैं और स्वच्छ जल बह रहा है। सर, अब वहाँ के लिए क्या अगली कार्रवाई क्या होगी, कब तक, या वर्तमान में स्थिति क्या है? वहाँ पर कुछ टीमें हैं या कुछ अलग विभाग के लोग आए हैं जो कि उसको, जो उद्गम स्थल है उसको साफ करने का कोई ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है क्या? 2-3 चीजें अभी निकली है रिपोर्ट में, तो अलग अलग विभागों की एक संकलित रिपोर्ट आएगी और कलेक्टर महोदय जैसे निर्देश देंगे फिर हम लोग उसमें सभी मिलके, चाहे वो फॉरेस्ट हो, हमारा WRD हो, PHE हो, हमारा RD डिपार्टमेंट हो, सब मिलके कार्रवाई करेंगे। पहला प्रारंभिक ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा वाटर सोर्स है और उसमें कहीं इस तरह के कोई मिट्टी या पत्थर या कोई चीज आ गई तो उससे ब्रेक हुआ। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है PHE के, वो भी कल उपस्थित थे, उन्होंने भी देखा है। तो उसको आने वाले कुछ दिनों में हम लोग उसको सफाई करवा रहे हैं। संभवतः उससे जो गोमुख है वहां से पेयजल का प्रभाव फिर से शुरू हो सकेगा। चलिए, देखिए, तो बहुत जल्द बेतबा का जो उद्गम स्थल है कि वो बहुत जल्द वापस पुनः उसमें पानी आएगा, जलधारा वापस बहेगी। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर रायसेन अरुण कुमार विश्वकर्मा ने इस पर संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद एक टीम बनाई गई जो अलग अलग विभागों के अधिकारियों की टीम है, जो कि बेतबा उद्गम स्थल पर पहुंची थी। और वहां पहुंचने के बाद पर्यावरण प्रेमियों के साथ भी उन्होंने बैठक की थी। आखिर वो हालचाल समझने की कोशिश की थी, उस समस्या को समझने की कोशिश की थी कि बेतबा उद्गम की जलधारा को पुनः वापस कैसे किया जाए। और जैसे कि सीओ साहब बता रहे हैं कि बहुत जल्द बेतबा की जो जलधारा है वो पुनः वापस अपनी यथास्थिति में आ जाएगी। और माता बेतबा की जो बात हो रही है, उनके जो कष्टों की जो बात हो रही है, जिस तरीके से उनको तकलीफ में है आज, तो वो तकलीफ को बहुत जल्दी दूर किया जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24, ओबेदुल्लागंज।